सरगुजा जिले के अमेरा खदान विवाद में हुए हालिया पथराव और संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन सबसे गंभीर चोट महिला थाना प्रभारी सुनीता भारद्वाज को आई। पथराव के दौरान हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनकी जान तक खतरे में पड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो डटी रहीं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी और पूरी मजबूती के साथ स्थिति को संभालती रहीं। इलाज के बाद जब वो स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौटी तो आज कलेक्टर सभाकक्ष में उनका सम्मान किया गया। कलेक्टर सरगुजा विलास भूस्कर ने उन्हें सल्यूट करते हुए उनके साहस और समर्पण की सराहना की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने भी उन्हें सम्मानित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। सम्मान समारोह के दौरान महिला थाना प्रभारी सुनीता भारद्वाज ने बेहद भावुक शब्दों में कहा कि जब हमारे उच्च अधिकारी इस तरह प्रशंसा करते हैं तो हम उस दर्दनाक घटना को भूल जाते हैं। चोटें तो लगी, हालात बेहद गंभीर थे, किसी भी पल कुछ भी हो सकता था, लेकिन ड्यूटी सबसे पहले है। इसी भावना से हम आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि उस दिन की घटना उनके लिए बेहद मुश्किल थी। पत्थरों की बौछार के बीच एक एक पल तनाव से भरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और भीड़ को काबू में लाने के लिए पूरा संघर्ष किया। आज उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया, उनका मनोबल बढ़ाया और ये साबित किया कि जो भी अधिकारी जनता की सुरक्षा के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं, उनकी मेहनत कभी अनदेखी नहीं की जाती। सुनीता भारद्वाज का ये सम्मान सिर्फ एक अधिकारी का सम्मान नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि ड्यूटी पर डटे हर जवान का साहस, हर संघर्ष और हर बलिदान हमेशा याद रखा जाता है और पूरे गर्व के साथ सराहा जाता है। जैसे हमारे अधिकारी लोग इस प्रकार से हमको अप्रिशिएट करते हैं, वाकई में फिर हम जो है कितना भी हम चोटिल हों या फिर किसी भी गंभीर परिस्थिति में फंस गए थे उस दिन, तो हम वो सारे चीज़ों को भूल जाते हैं। आज जो मुझे कलेक्टर सर ने, हमारे एसपी सर ने, डीएम सर ने, पूरे जितने शासन प्रशासन ने मुझे आज जो इतना मान सम्मान दिया है, मेरे मीडिया के पूरे बंधुओं ने इतना मुझे मान सम्मान दिया है, तो उससे मैंने उस दिन की अब जो स्थिति थी उसको मैं अब भूल गई हूँ ऐसे लग रहा है, और भूलना ही मेरे लिए ज़्यादा उचित रहेगा। विकास भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे एसपी सर को, कलेक्टर सर को, मेरे आईजी सर को, एडीएम सर को, सबको बहुत दिल से धन्यवाद। उन्होंने मुझे सम्मान देकर इतना अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए कि प्रशासन, हम जैसे एसपी साहब मैं हूँ, हम तो यहाँ बैठ के इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारी स्ट्रेंथ है, हाथ पैर कान आँख जो भी है वो फील्ड लेवल पे काम करने वाले हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। तो आपने वीडियो में भी देखा होगा लॉ की सिचुएशन में उन्होंने जो धैर्य दिखाया है, उन्होंने जो काम किया है, सच में वो अप्रिशिएबल है। इसलिए हमने एसपी साहब, मैं और हमारे पूरे जिले की टीम है, हम उनको सम्मानित किया था कि जो अधिकारी अपने कर्तव्य निष्ठा पे काम करते हैं उनका भी दर्जा बनाया रहे और उनको भी लगे कि नहीं हम लोग अच्छा काम करें, तो अगर अच्छा काम करने को बढ़ावा नहीं देंगे कोई आगे नहीं आएगा। इनके द्वारा बहुत लॉ एंड ऑर्डर पे ऐसे सिचुएशन पे आप वीडियो में देख सकते हैं, उसके लिए बहादुरी का काम है। ये एक महिला अधिकारी उन्होंने जो दिखाया है वो सच में कर्तव्य निष्ठता जो होती है, कर्तव्य के लिए जब हम लोग काम करते हैं या जो भी अधिकारी काम करता है तो उसमें किस तरह से सिचुएशन फॉलो करना होता है, और उस सिचुएशन में भी हमें कर्तव्य के परे किसी को भी कर्तव्य निष्ठ रहना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने उनको बुला के यहाँ सम्मान किया है। आगे भी जो भी हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे उनको भी हम सम्मान देंगे। सर, आप पहली बार कलेक्टर सैल्यूट कर रहा है, कितना गर्वान्वित महसूस कर रही होंगी सुनीता भारद्वाज? वो जाने, वो बता पाएंगी, लेकिन क्या है कि जो अच्छा काम करता है, सच में उन्होंने जो काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर में बाकी कामों में अलग होता है कि हमें पता होता है कि हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर में एंटिसिपेट नहीं कर सकते, और 200-300 की भीड़ है और वो भीड़ का कोई फेस नहीं रहता है, कोई उसका ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, कोई नाम नहीं रहता है, उसका हर एक का मेंटेलिटी अलग रहता है। ऐसी स्थिति में कौन पत्थर मारेगा, कौन वहां से पुलिस मारेगा, कौन क्या करेगा, किसी को पता नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में जो हमारे जवान हैं, हमारे जो मैडम लोग, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, वो आगे आते हैं, तो एक सैल्यूट तो उनके लिए बनता है। और मैं खुद को ही क्या नसीबान समझता हूँ और ये करता हूँ कि कम से कम ऐसे जो बहादुर लोग हैं उनको सैल्यूट करने के लिए मेरे को चांस मिले।